स्वागत है बच्चों आपका जेके क्लासेस में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट बोर्ड क्लास 10 का मैथ्स पार्ट 1। तो आज से हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पार्ट 1 के सभी चैप्टर्स। तो चलो शुरू करते हैं हमारे वीडियो के लिए। तो बच्चों, मैथमेटिक्स पार्ट 1 में टोटल 6 चैप्टर है। चैप्टर 1 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 3 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 4 है फाइनेंशियल प्लानिंग, 5th है प्रोबेबिलिटी और 6th है स्टैटिस्टिक। टोटल 6 चैप्टर है। तो देखते हैं इसका वेटेज क्या है। तो देखो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ये 12 मार्क का, इसको 12 मार्क का वेटेज है। मतलब इसमें से 12 मार्क के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पेपर में। चैप्टर 2 देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी 12 मार्क का वेटेज है। फिर देखो चैप्टर 3 है जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको 8 मार्क का वेटेज है। चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, इसको भी 8 मार्क का वेटेज है। चैप्टर 5 को भी प्रोबेबिलिटी को भी 8 मार्क का वेटेज है और स्टैटिस्टिक को 12 मार्क का वेटेज है। तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन से 12 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 12 मार्क के क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 8 मार्क के, फाइनेंशियल प्लानिंग के 8 मार्क के, प्रोबेबिलिटी के 8 के और स्टैटिस्टिक के 12 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल देखो 60 मार्क हो गए, लेकिन इसमें देखो 40 मार्क तो पेपर रहेगा प्लस जो 20 मार्क है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क के। तो हमें इस पे फोकस करना है। चलो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलो इस चैप्टर के नाम को हम जरा समझते हैं। तो देखो लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन। तो ये लाइन का इक्वेशन है। मतलब जैसे देखो हम जो लाइन देखते हैं ना, ऐसे वाली लाइन, इस लाइन का एक इक्वेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 6। समझ में आया? तो देखो ये लाइन का इक्वेशन है लीनियर। तो कितने वेरिएबल है इसमें? देखो 2 वेरिएबल वाला। हमें कौन सा इक्वेशन दिखना है? 2 वेरिएबल वाला। तो देखो इसका जनरल फॉर्म क्या है? जैसे देखो इसमें इस इक्वेशन में देखो 2 वेरिएबल, जैसे x और y क्या है? वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल है? x और y 2 वेरिएबल है। तो इसका जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। किसमें? 2 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल है इसमें? 2। जैसे कि देखो ये x एक वेरिएबल है और ये y एक वेरिएबल। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन देखा है, लेकिन 1 वेरिएबल वाला देखा है। 1 वेरिएबल मतलब क्या? जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो इधर 2x + 3, देखो इसमें क्या है? एक ही वेरिएबल है। तो अभी देखो जो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, x और y। तो पूरे चैप्टर में हमें ऐसे इक्वेशन देखने हैं और क्या करना है? हमें इस x और y की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है, जो अननोन वैल्यू होती है। चलो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या है हमारे? ax + by + c = 0। तो देखो ये जो a है वो x का कोफिशिएंट है, b जो है वो y का कोफिशिएंट है और c जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो देखो ये जो abc होते हैं, abc, ये क्या होते हैं? ये रियल नंबर होते हैं, बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर मतलब नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सभी नंबर मिलके क्या होते हैं? रियल नंबर बनते हैं। और ये जो x और y है ये वेरिएबल है, और जिसके पास वेरिएबल नहीं होता है, देखो जैसे c, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसके देखो हम कुछ इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि देखो ए बी सी की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे मैं लेता हूँ कि ए की जगह लिया मैंने 2, तो इसको लगाया x 2x, y की जगह, b की जगह कुछ भी लिया मैंने 3y और c की जगह लिया मैंने 1, तो = 0। देखो ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप एबीसी की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं और ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे देखो ए की जगह आप ले सकते हो √2x, माइनस बी की जगह 3 लिया, y और -2, सी की जगह क्या लिया? -2 = 0। या देखो ये -2 उधर जाके क्या होगा? +2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2x - 3y = 2। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज के लिए। चलो तो बच्चों देखते हैं एक्टिविटी कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें क्या करना है? इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखो इधर नंबर दिया है, इधर इक्वेशन दिए है, कुछ और बोला है कि इज द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जो इक्वेशन दिया है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है कि नहीं। तो उससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि जैसे देखो हमने पिछली क्लासेस में जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल हमने देखा था किसको बोलते हैं? जिस वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 1 होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हमने देखा है कि x, 2x, 3y,
तो इसकी देखो वेरिएबल की डिग्री कुछ नहीं मतलब क्या होती है 1 होती है, तो इनको क्या बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। तो इधर भी वैसे हम बोलेंगे कि जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर इक्वेशन होगा, नहीं तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। और कितने वेरिएबल देखने हैं हमें इसमें, 2 वेरिएबल देखने हैं। तो देखो इधर 4m + 3n = 12। तो देखो इसमें m और n 2 वेरिएबल है और इनकी देखो डिग्री भी जो है वो कितनी है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। फिर देखो इसमें 3x² - 7y = 13। तो इस सेकेंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि इधर x है y है, 2 वेरिएबल है, लेकिन इस x की जो डिग्री है वो 2 है। जब किसी भी वेरिएबल की डिग्री 2 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहता, वो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो देखो इसकी डिग्री कितनी है 2 है, मतलब ये नहीं होगा, तो इसको लिखना है आपको नो। चलो थर्ड इक्वेशन को देखो, √2x - √5y = 16। तो देखो इसमें कितने वेरिएबल है, 2। कौन से, एक x और दूसरा y। और देखो x की डिग्री भी कितनी है 1 और y की भी कितनी है 1, तो ये होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो फोर्थ नंबर का करते हैं। इधर देखो 0x + 6y - 3 = 0। तो इसमें देखो वेरिएबल कितने हैं x और ये है y, लेकिन देखो 0 × x क्या हो जाएगा 0, मतलब ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या 6y - 3 बचेगा, क्या देखो 6y - 3 बचेगा, लेकिन इसमें तो देखो एक ही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है क्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नो। फिर देखो 5 0.3x + 0y - 36 = 0। तो देखो इसमें 2 वेरिएबल है, x है और y है, लेकिन देखो इधर 0.3 है और इधर 0 है। तो हमारा जो जनरल फॉर्म था ax + by + c = 0, लेकिन एक कंडीशन है इसके लिए, a और b जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि a और b 0 हो गए मतलब x या y दोनों में से एक 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन हो भी सकता है लेकिन वो 2 वेरिएबल नहीं होगा। जैसे कि देखो इधर 0.3x तो 0.3x ही रहेगा, लेकिन ये 0y जो है वो 0 हो जाएगा, तो इधर इससे इक्वेशन बनेगा 0.3x -36 = 0 बनेगा। तो इसमें देखो कितना एक ही वेरिएबल है x, y तो 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन ये 2 वेरिएबल नहीं होगा, ये क्या होगा 1 वेरिएबल होगा, तो ये नहीं होगा, तो इसको लिखना है आपको नो। फिर देखो इधर 4/x + 5/y, अगर ये x ऊपर गया, देखो 4/x को हम लिख सकते हैं 4 × x⁻⁻1। देखो ये x जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये जो है इसकी डिग्री कितनी 1 है क्या नहीं, -1 जो है वो होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा नहीं होगा। चलो नेक्स्ट 7 वाला देखते हैं। इधर देखो x y और y -8 = 0 है, लेकिन देखो इसमें एक्स वाई है और इसमें y है, लेकिन इसकी डिग्री 1 है क्या नहीं, इसकी 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, तो इसको इसी तरीके से करना था। हमारा फर्स्ट टाइप है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस का मीनिंग होता है कि हमें देखो 2 लीनियर इक्वेशन दिए होते हैं, उनको हमें सॉल्व करना है और हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो कौन से वेरिएबल हमारे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इधर बोला है कि वी थिंक अबाउट 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एट द सेम टाइम, दे आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। चलो तो सॉल्व करते हैं हम साइमल्टेनियस इक्वेशन। चलो तो बच्चों ये देखो एग्जाम्पल 2 दिया है हमें एक्टिविटी, ये पेज नंबर 3 पे है। तो देखो एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको देखो 2 मार्क के 2 एक्टिविटी रहेंगे, मतलब ये होंगे 4 मार्क के, और 3 मार्क के लिए एक एक्टिविटी होगी, तो ये होगा 3 × 1 मतलब 3। तो टोटल 7 मार्क के आपको एक्टिविटी आएंगे, जिसमें आपको क्या करना है देखो ऐसे बक्से भरने हैं सिर्फ। तो इसलिए एक्टिविटी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाथ के मार्क होते हैं, क्योंकि उधर ही उसके क्वेश्चन होते हैं और उधर ही आंसर होते हैं। तो चलो इसको करते हैं। तो देखो क्या बोला है आपको, सॉल्व 3x + 2y = 29। ये आपको एक इक्वेशन दिया है, और ये 5x - y = 18, ये दूसरा इक्वेशन दिया है। तो देखो 3x + 2y = 29 इक्वेशन 1, 5x - y = 18 इक्वेशन 2। Let us solve the equation by eliminating y. Fill suitable the boxes below. Multiply equation 2 by 2। देखो ये 2 नंबर का इक्वेशन दिया है, इसको हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा 5x × 2, तो 5x × कितना होगा 2, माइनस माइनस y इंटू क्या होगा 2, और क्या होगा 18 × 2। बस देखो आपको ऐसे इसमें फिल करने हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 2, 5 2 से कितना होगा देखो 10x, और ये y × 2 क्या हो जाएगा 2y, और 18 2 जा हो जाएगा 36।
36, तो इसमें कितना आएगा 36। तो इक्वेशन 3 बन गया। अभी क्या बोला उन्होंने, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 इक्वेशन देखो इधर दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, वो इधर लिखा है। और जो इक्वेशन 3 है देखो ये हमने अभी इधर बनाया है, तो क्या हो जाएगा ये 10x इधर आएगा, फिर क्या होगा माइनस 2y और इज इक्वल टू कितना होगा 36। फिर देखो इनको ऐड किया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये देखो 2y में से 2y कट। अभी देखो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13x, तो इसमें आएगा 13x। और ये देखो 36 प्लस 29 इनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 65। अभी देखो x की वैल्यू क्या होगी, तो देखो हमारा इक्वेशन क्या है 13x इज इक्वल टू 65। अभी देखो ये 13 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 65 अपॉन आएगा 13। देखो इसको काटो, 13 वन जा 13, 13 फाइव जा 65, तो x की वैल्यू कितनी आई 5, तो x इज इक्वल टू आया हमारा 5। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो x की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो बोला है सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इधर 1 इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। देखो किधर वैल्यू हमें पुट करनी है, x इज इक्वल टू 5 है, x किधर दिख रहा है आपको इधर, तो देखो ये 3 वैसे ही लिखा है और x की जगह आपको क्या पुट करना है 5, तो इधर क्या आएगा 5। फिर देखो ये प्लस 2y वैसे ही लिखा है इज इक्वल टू 29। अभी क्या हो जाएगा देखो 3 5 होगा 15, 3 5 कितना होगा 15, ये प्लस 2y इज इक्वल टू 29। अभी देखो 15 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इस बॉक्स में क्या आएगा 15। तो 29 में से 15 गया तो कितना बचा 40, तो इधर आया 40। फिर वैसे करना है, हमारा इक्वेशन क्या है 2y इज इक्वल टू 14 आया है। अभी देखो ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 14 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 2 से इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 7, तो इधर लिखो y इज इक्वल टू 7। तो क्या क्या सोल्यूशन आया हमारे, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 5, तो इस बॉक्स में आएगा 5 और इस बॉक्स में y की वैल्यू लिखनी है आपको 7। देखो पहली वैल्यू किसकी है x की, तो x की, दूसरी वैल्यू y की, तो y की। इसी तरीके से इस एक्टिविटी को करना था। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1। तो क्वेश्चन 1 है, देखो ये भी एक्टिविटी है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 1 है। और 2x प्लस, देखो बच्चों इधर गलत हुआ है, बुक में प्रिंट मिस्टेक है, तो इसको आपको इधर माइनस करना है, क्योंकि इधर देखो इधर माइनस दिया है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 को पूछा था 2 मार्क के लिए, 2 मार्क की एक्टिविटी में। मैंने बोला था ना आपको 2 मार्क की 2 एक्टिविटी थे, उसमें ये क्वेश्चन 2023 को पूछा था। तो चलो बुक में इधर करेक्शन कर दो, इधर प्लस की जगह माइनस है। चलो क्या बोला फिर, देखो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दो इक्वेशन को ऐड करना है। तो देखो पहला इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अभी देखो ये प्लस 3y और ये माइनस 3y हो जाएगा कट, और ये 5x प्लस 2x, देखो 5 प्लस 2 कितना होता है 7, तो इधर आएगा 7 और ये x। और देखो 12 प्लस 9 कितना होगा, 12 प्लस 9 होगा 21। फिर देखो ये 7 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इधर आएगा 21 और डिवाइड में आएगा 7, इसको काट दो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो जाएगा। देखो 21 अपॉन 7, 7 1 जा 7 होगा, 7 3 जा 21 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इधर तक ही पूछा है, लेकिन हम अगला भी पार्ट करते हैं। तो प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अभी क्या करना है आपको, x की वैल्यू कितनी है 3, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है, देखो इक्वेशन में है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो देखो x की जगह हमें क्या पुट करना है 3, तो 5 ऐसे रहेगा, x की जगह आएगा 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अभी देखो 3 5 से कितना होगा 15 और प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब क्या होगा देखो उधर 5 इंटू 3 5 3 होगा 15 प्लस कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू होगा 9। अभी देखो ये 15 प्लस है, उधर जाके उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 15। तो इधर देखो 9 माइनस क्या हो जाएगा 15, इधर लिखना है आपको 15। फिर देखो 9 माइनस 15 कितना होगा, तो ये हो जाएगा -6, क्योंकि 15 बड़ा नंबर है। फिर देखो 3 मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये ऊपर क्या रहेगा -6 ही रहेगा। अब इसको काटो, -6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना होगा 6, तो इसका आंसर कितना है -2। तो आपको इधर क्या लिखना है -2। तो देखो इधर x और y की वैल्यू पूछे, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की कितनी है हमारी -2। तो इस तरीके से इसको करना था। एक्चुअली आपको 2023 को इधर तक ही पूछा है,
और ये नेक्स्ट पार्ट है। तो बहुत ही सिंपल था। जो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अभी देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसका क्वेश्चन करते हैं 1। चलो नेक्स्ट पेज पे। चलो तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट करते हैं सॉल्व। तो पहले क्या करना है, इसको नंबर दे दो। तो पहले इक्वेशन क्या है हमारा 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है देखो a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। तो देखो जब साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मैं कुछ स्टेप बताता हूँ आपको। तो देखो पहली स्टेप है हमारी, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, तो इक्वेशन जो दिए हमें दो उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे देखो पहले इक्वेशन में क्या दिया है, देखो ए और बी वेरिएबल है, ए का कोएफिशिएंट क्या है 3। दूसरे इक्वेशन में देखो ए का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1। तो ये सेम है क्या, नहीं। चलो फिर नेक्स्ट पे। तो दूसरा वेरिएबल क्या है बी, इसका कोएफिशिएंट देखो 5, इसका भी कोएफिशिएंट क्या है 5। तो हमें क्या करना है, जो दो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को करना है सेम। अगर सेम है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको जो सेम किए हैं वेरिएबल उनके साइन देखने। अगर सेम साइन होते हैं, अगर सेम साइन होते हैं तो आपको क्या करना है, उनको करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब आपको माइनस करना है। और अगर अपोजिट साइन होते हैं, अगर अपोजिट साइन होते हैं तो आपको क्या करना है, उनको करना है ऐड, प्लस करना है। तो चलो हम इस इक्वेशन में देखते हैं। तो देखो ये जो हमारे सेम कोएफिशिएंट वाले हैं कौन है, बी। बी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है दोनों इक्वेशन के। और इसके आगे के साइन देखो क्या है, इसका प्लस है और इसका भी क्या है, प्लस है। मतलब सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन। तो चलो इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। नहीं तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, जो आपको बड़ा वाला इक्वेशन ऊपर लिखो, तो ऐसे लिखो आप इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो लिखते हैं, इक्वेशन 1 क्या है हमारा 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। दूसरा इक्वेशन क्या है a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। इनको क्या करना है, हमें अभी सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इधर भी याद रखना है, ये पहले याद करो, फिर आपको क्या करना है, अगर सब्ट्रैक्ट किया तो साइन को क्या करना है, आपको चेंज करना है। साइन को क्या करना है, चेंज करना है। कब करना है इस चेंज, जब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन में आपको साइन चेंज नहीं करनी है, तो इसको भी याद रखो। तो देखो ये प्लस था ए, इसको करना है माइनस। ये देखो प्लस 5b ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस 22 है ये भी हो जाएगा माइनस। अभी जो चेंज किया है साइन उसको आपको पकड़ना है। तो देखो ये क्या होगा, 3a में से a गया तो कितना बचा, 2a बचा। और देखो ये प्लस 5b और ये माइनस 5b कट हो जाएगा। अभी कितना बचा देखो, 26 में से ये 22 गया तो कितना बचा 4। अभी देखो 2 मल्टीप्लाई उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये इज इक्वल होगा 4/2। इसको काटो, चलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ए की वैल्यू क्या गई हमारी, ए की वैल्यू आई हमारी 2। तो इस तरीके से देखो एक वैल्यू हमें मिल गई। तो एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, अभी क्या करेंगे हम, दूसरे वेरिएबल की निकालेंगे। तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालनी है आपको, बहुत ही सिंपल है। चलो इसको करते हैं। तो क्या करना है आपको, पुट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। कौन से भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों में से कौन से भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। लेकिन मैं जो है वो सिंपल वाले करूंगा, तो मैं इक्वेशन 2 में करूंगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन सिंपल है। तो इधर लिखूंगा मैं इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2 है हमारा a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। तो चलो एक की वैल्यू कितनी है 2, एक इधर दिख रहा है आपको इधर, तो एक की जगह क्या पुट करना है आपको 2, बाकी सबको वैसे ही लिखना है, प्लस 5b इक्वल टू 22, सबको वैसे ही लिखना है। फिर क्या करना है, देखो 2 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो इसके भी रूल बताता हूँ आपको। तो देखो कोई भी चीज अगर इधर प्लस होती है तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा माइनस, उधर मतलब किधर इक्वल टू की साइन। फिर क्या होगा, इधर माइनस है तो इक्वल टू के उधर जाके वो हो जाएगा प्लस। अगर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और इधर डिवाइड है तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो ये प्लस 2 है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा वो -2 हो जाएगा। तो 5b इज इक्वल टू क्या होगा 22 माइनस 2। फिर क्या होगा 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 कितना हो जाएगा 20। अभी 5 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, देखो मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या होता है डिवाइड। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू होगा 20/2।
5। तो इसको काटो, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 4। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2 और b की कितनी मिल गई 4। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 4। तो इसी तरीके से करना था, बहुत ही सिंपल था। चलो क्वेश्चन 2 का ये क्वेश्चन नंबर है 2, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, इसको नंबरिंग करना है। तो पहला देखो क्या है इक्वेशन, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, क्या है इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है इक्वेशन देखो, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ये क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 2। चलो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमें वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट क्या करने हैं, सेम करने हैं। तो देखो पहले सेम है क्या, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। सेकंड इक्वेशन का x कोएफिशिएंट 3 है, सेम है क्या नहीं। चलो y का देखते हैं, y का देखो, y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का 7 है, सेकंड का -2 है, तो सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेम करना पड़ेगा। ये क्या है हमारी फर्स्ट स्टेप है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे y को भी हम सेम कर सकते हैं, तो y को सेम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस 2 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और इस 7 से सेकेंड इक्वेशन को। तो उससे चाहे हम क्या करेंगे, x को सेम बनाएंगे, x के कोएफिशिएंट को। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें 3 लाना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। कितने से करेंगे, 3 से। 3 से करना है मतलब क्या करना है, बोथ साइड को करना है। तो देखो इधर दोनों, ये दो जो टर्म है इसको दोनों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू देखो 10 इंटू 3, बोथ साइड करना है। तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3x प्लस देखो 3 7 जा कितना होगा 21y, और ये हो जाएगा 10 3 जा हो जाएगा 30। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो हमने क्या किया है, 1 का ही 3 बनाए, तो 1 का काम खत्म हो गया। अभी हमें क्या करना है, 2 और 3 में, 2 का देखो x का कोएफिशिएंट 3 हो गया, 3 का भी देखो x का कोएफिशिएंट 3 हो गया। अभी देखो सेम हो गए, अभी सेम होंगे तो इनके क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है हमारी, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें देखना है इनके साइन। तो इसका भी साइन क्या है, कुछ नहीं मतलब क्या होता है प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो इसका भी कुछ नहीं मतलब प्लस। तो सेम साइन है, तो सेम साइन है तो हम क्या करते हैं, अगर सेम साइन होता है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, सेम साइन होता है तो क्या होता है, हम उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सेम साइन हो तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन को, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो इक्वेशन 3 में से माइनस करो। तो 3 इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 30। और सेकेंड इक्वेशन क्या है देखो, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। चलो इनको क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट। अभी देखो सब्ट्रैक्ट है तो क्या होगा, साइन चेंज होगी, तो इसको करना है सब्ट्रैक्ट। तो ये देखो प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये 7 जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस। चलो तो देखो 3x में से 3x गया, अभी देखो क्या हो जाएगा 21y, और ये प्लस पकड़ना है, अभी माइनस नहीं, चेंज वाला साइन। तो 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23y। और इधर आएगा 30 प्लस 7, 30 में से 7 गया, माइनस हो जाएगा ना, तो 30 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा ये 23। तो 23y इक्वल टू कितना है 23। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी 23 मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये होगा 23/23। देखो 23 को 23 कट, तो आंसर कितना आया 1। तो y इज इक्वल टू कितना आया हमारा, y इज इक्वल टू आया 1। तो ये था हमारा एक वेरिएबल की वैल्यू। चलो y की वैल्यू मिल गई हमें 1। अभी करते हैं हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करना है आपको, पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, आपके पास 3 इक्वेशन है, 1 है 2 है 3 है, तो आप तीनों में से कौन से भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है वो सिंपल वाला करूँगा, मुझे लगा कि क्वेश्चन इक्वेशन 1 में मैं पुट करूँगा। तो देखो सिंपल कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है। तो इक्वेशन 1 में मैं पुट करने वाला हूँ, तो इधर लिखता हूँ मैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10 है। चलो y किधर है, इधर y है, y की वैल्यू कितनी है 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सबको वैसे ही लिखना है,
सिर्फ y की जगह 1 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 7, y की जगह क्या पुट करना है आपको 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो देखो x प्लस 7 वन कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 10 प्लस 7 है उधर जाके क्या होगा माइनस। मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको क्या बताए थे, रूल बताए। तो प्लस 7 है उधर जाके हो जाएगा -7। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 में से 7 गया तो कितना आया 3। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 3। तो इसी तरीके से इसको करना था। लास्ट में क्या लिखना है द सॉल्यूशन। लास्ट में क्या लिखना है आपको, देखो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखो, इज x इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 3 और y इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 1। इसी तरीके से इसको करना था। दूसरा देखो इस चैप्टर में है ना आपको ये भी पता आप कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है, जो सॉल्यूशन आया है वो सही है क्या नहीं। तो जो ये x और y की वैल्यू है ना आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर आप LHS में पुट करोगे तो आपको RHS मिलना चाहिए। मतलब अगर x और y की वैल्यू पुट करोगे तो आपको 10 मिलेगा और इधर x और y की वैल्यू पुट करोगे तो 7 मिलेगा। तो चलो चेक करते हैं इसको। तो उधर ही आप चेक कर सकते हो। तो x प्लस 7y है हमारा। तो देखो x प्लस 7y, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1। तो ये 7 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 वन 7 कितना हो जाएगा 7 और 3 प्लस 7 कितना आएगा 10। तो देखो हमने जब x y की वैल्यू पुट की तो 10 आया और इधर भी कितना है देखो 10 है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है सही है। चलो तो बच्चों क्वेश्चन 2 का 3rd नंबर का क्वेश्चन करते हैं अभी हम। चलो तो इसको करना कैसे, पहले इक्वेशन लिखो। पहले इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको लिखना इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या है देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ये होगा इक्वेशन 2। अभी क्या करना है देखो कोएफिशिएंट देखने, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे कोएफिशिएंट देखो। तो x का कोएफिशिएंट देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन का x कोएफिशिएंट 2, सेकंड इक्वेशन का x कोएफिशिएंट 2 सेम है कोएफिशिएंट। चलो तो नेक्स्ट देखने की जरूरत ही नहीं, तो सेम है तो अभी क्या करना है हमें साइन देखने। साइन देखो इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, ओके। तो जब सेम साइन होते हैं, सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन को, चलो तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, एक को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलो 2 नंबर की क्वेश्चन क्या है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और इक्वेशन 1 क्या है देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करनी, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, तो माइनस है तो क्या होगा प्लस और प्लस है तो होगा माइनस। चलो 2x गया। अभी देखो y और ये चेंज वाला साइन पकड़ना है, तो प्लस y और प्लस 3y तो कितना हो जाएगा 4y। तो 4y इज इक्वल टू, और ये देखो 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4 बचा। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4/4, तो 4 को काटो 1 जा, तो y इज इक्वल टू कितना आया 1। बहुत ही सिंपल था। चलो अभी क्या करना है हमें x की वैल्यू पुट करनी। तो चलो करेंगे, अभी y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करना है हमें पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से में भी करो 1 में 2 में, कि कौन सा सिंपल जाएगा 2 में। तो चलो 2 में पुट करते हैं। आप 1 में किया तो भी आंसर आएगा, 2 में किया तो भी आंसर आएगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन से इक्वेशन में पुट करें। तो y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 13। तो देखो 2x वैसे रहेगा, y की जगह क्या करना है आपको पुट 1, तो ये 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 13। तो 2x प्लस 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो 2x इज इक्वल टू 13 में से 1 गया तो कितना बचा 12। अभी 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसको कट। चलो x इज इक्वल टू कितना आया 6। तो इसी तरीके से करना था, बहुत ही सिंपल था। लास्ट में क्या करना है आपको सिर्फ आंसर लिखना है प्रॉपर। तो देखो कैसे आंसर लिखोगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपको करना था, बहुत ही सिंपल था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 4th नंबर का। तो देखो पहले क्या करना है, इसको नंबरिंग देना है। तो पहले लिखो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19,
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड देखो क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो पहले m का कोफिशिएंट देखो, इधर 5 है इधर 1 है, फिर देखो n का कोफिशिएंट इधर 3 है और इधर 6 है, -3 और -6, तो m के भी कोफिशिएंट सेम नहीं है और n के नहीं, तो हमें या तो m के करने पड़ेंगे या तो n के। अगर m के कोफिशिएंट को सेम करना है तो हमें इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, और अगर n के कोफिशिएंट को सेम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कौन सा भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के n के कोफिशिएंट को सेम करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। चलो 2 से कर दो, तो सभी टर्म को करना है और दोनों साइड में भी करना है, तो इधर हो जाएगा 2 इंटू 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 इंटू 2, बोथ साइड करना है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10m माइनस 2 3 जा 6n इज इक्वल हो जाएगा 19 2 जा कितना होगा 38। तो देखो ये बन गया इक्वेशन 3। तो देखो 1 से हमने 3 बनाया है, 1 का काम खत्म, अभी 2 और 3 में देखो, तो 2 में भी देखो इधर -6n है और इधर -6n है, तो सेम साइन होते तो हमें क्या करना है, सेम साइन होते तो हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो अभी क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो देखो 2 वाला क्या है, 3 से करना है, तो इधर देखो 3 वाले क्वेश्चन देखो पहले, 10m माइनस 6n इज इक्वल टू 38, और देखो 2 वाला इक्वेशन क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, इनको करना है अभी सब्ट्रैक्ट। तो देखो जैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन क्या होंगे, चेक, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, और ये माइनस का होगा प्लस, तो देखो 10m में से m गया तो कितना होगा, ये होगा 9m, देखो ये 6n और ये प्लस 6n कट हो जाएगा, और इधर देखो 38 प्लस 7 कितना हो जाएगा 45, तो ये हो गया 45। अभी देखो 9 मल्टीप्लाई है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये होगा 45 डिवाइड बाई 9, तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई 5। तो देखो m की वैल्यू मिल गई, अभी किसकी निकालनी है, हमें n की वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे अभी हम, अभी करेंगे पुट m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में 2 में 3 में, कौन से में आप पुट कर सकते हो, तो मैं करूंगा 2 में। तो चलो देखो 2 इक्वेशन क्या है हमारा, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। अभी देखो m की जगह क्या पुट करना है 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6n इज इक्वल टू हो जाएगा -7। अब देखो 5 प्लस है उधर जा क्या होगा माइनस। अब देखो बहुत सारे बच्चे इधर गलती करते हैं, माइनस है ना लिखते ही नहीं, क्योंकि माइनस तो 6n का है, तो आपको इधर -6n लिखना ही लिखना है, और ये +5 उधर जाके हो जाएगा -5। अब देखो ये -6n इज इक्वल टू हो जाएगा -7 -5 हो जाएगा -12। अभी देखो -6 मल्टीप्लाई उधर जाके होगा डिवाइड, तो n इज इक्वल टू आएगा -12 डिवाइड बाय -6, माइनस को माइनस कट हो जाएगा, 6 1 6, 6 2 होगा 12, तो n की वैल्यू कितने है, n की वैल्यू आ गई 2। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल था। लास्ट में आप सॉल्यूशन लिख लो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, इसको बोलना है इक्वेशन 1, और x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये हुआ है हमारी इक्वेशन 2। चलो कोएफिशिएंट देखो, x के कोएफिशिएंट क्या है, एक 5 है और एक 1 है, सेम नहीं है। फिर देखो y की 2 है और इधर 5 है, ये भी सेम नहीं। लेकिन देखो हम x के कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, सिंपली क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 इंटू 5, तो ये होगा 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x प्लस 5 5 हो जाएगा 25y इज इक्वल टू 5 4 होगा 20, ये बन गया इक्वेशन 3। तो देखो हमने क्या किया, 2 को 3 बनाया, 2 का काम खत्म। अभी देखो 1 और 2 देखो, अभी क्या करना है, इस 5x के देखो इसका भी प्लस साइन है और इसका भी प्लस है, तो दोनों सेम साइन है, तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 में से सब्ट्रैक्ट करो।
तो थ्री इक्वेशन क्या है हमारा 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। चलो फिर फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। चलो अब इनको क्या करना है, इसको करना है सब्ट्रैक्ट। तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज, ये होगा माइनस, ये प्लस का होगा माइनस, और ये -3 है तो ये हो जाएगा +3। तो देखो 5x में से 5x गया, अभी देखो 25y में से 2y आया तो कितना आया 23y आएगा। और ये देखो 20 + 3y, देखो जो चेंज किया है साइन वही अभी पकड़ना है, तो 20 + 3 हो जाएगा ये 23। चलो तो 23 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y इज इक्वल टू होगा 23/23। देखो 23 को 23 कट तो आएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ गई 1। चलो अभी क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट करेंगे। चलो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से में कर रहे हैं, सिंपल किस में कैलकुलेशन होगा, 2 में कर दो। तो इक्वेशन क्या करेंगे हम 2। चलो टू इक्वेशन क्या है, टू इक्वेशन को लिखो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। चलो y की जगह क्या करना है, पुट करना है 1, बाकी सबको वैसे लिखना है। तो x वैसे रहेगा प्लस 5 वैसे रहेगा, y की जगह 1 इज इक्वल टू क्या होगा 4। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 4, प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 4 - 5। तो x इज इक्वल टू आएगा 4 - 5 क्या होगा -1, क्योंकि 5 बड़ा है तो उसका साइन रहेगा। तो हमारा सोल्यूशन आ गया। क्या सोल्यूशन आ गया हमारा, देयरफॉर आपको लास्ट में लिखना है द सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू क्या हो गया 1। चलो तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 6 नंबर का। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। तो देखो इधर डिनोमिनेटर में जैसे 1/3 है, 10/3, 1/4, 11/4, तो इसको क्या करना है हमें, इस 3 को, डिनोमिनेटर के 3 को और 4 को हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 1/3, तो ये 3 को 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसको पहले नंबरिंग करते हैं। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन है 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलो दूसरा क्या है, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू हो जाएगा 11/4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर देखो क्या करना है, हमें इस 3 को हटाना है, तो पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इधर क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई देखो इक्वेशन 1 को करेंगे बाय 3 से, एंड क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन 2 है उसको कितने से करना है आपको, बाय 4 से करेंगे। इक्वेशन 2 को कितने से करना है हमें, 4 से। इसको अच्छे से लिखता हूँ, इक्वेशन 2 को कितने से करना है, बाय 4 से। तो चलो इक्वेशन 1 को करो, तो देखो 3 इंटू 1/3 हर एक टर्म को करना है, फिर क्या होगा 3 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/3 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो देखो इस 3 को ये 3 क्या हो जाएगा कट, और देखो ये 3 को ये 3 कट हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, देखो हमारा इधर x है, तो इधर बचेगा हमारा x प्लस 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 10। तो इसको नंबर देना है आपको 3। देखो ये 3 इक्वेशन वाला। अभी देखो हम इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, देखो 4 इंटू 2x हो जाएगा, प्लस देखो 4 इंटू हो जाएगा 1/4y और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/4 इंटू 4 बोथ साइड करना है। तो देखो ये होगा 4 2 8x हो जाएगा, प्लस देखो प्लस ये 4 को ये 4 हो जाएगा कट, तो इधर बचेगा y, और देखो इस 4 को भी ये 4 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 11। तो कितना बचा 11, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में देखो अभी डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है। तो देखो ये क्या है x प्लस 3y इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर x का कोएफिशिएंट 8 है, y का इधर 3 है, y का इधर 1, तो दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे y के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं।
तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, देखो चलो तो क्या करेंगे हम, y के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, सेम करते हैं। वैसे आप x के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हैं। तो देखो y के कोफिशिएंट को सेम करना है, तो देखो इधर 3 है और इस y को 3 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 को हमें कितने से करना है, 3 से। इक्वेशन 4 को कितने से करना है हमें, 3 से। चलो तो इस इक्वेशन को करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 8x हो जाएगा प्लस 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 11 इंटू 3। तो देखो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24x प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू वाई, 3y इज इक्वल टू 11, 3 इज 33। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। अब देखो हमें ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करना है, क्योंकि हमने 4 का 5 बनाया है। तो देखो इधर भी 3y हो गया, अब इधर भी 3y हो गया। इसके देखो 3y, इसका साइन कैसे है, प्लस साइन है, इसका भी कैसे, प्लस साइन, सेम साइन है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम किस में से करेंगे, 5 में से, 5 में से। चलो 5 नंबर का इक्वेशन लिखो, तो 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। और इक्वेशन नंबर 3 कितना है हमारा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब इनको क्या करना है हमें, इनको करना है सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब साइन चेंज। तो देखो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये प्लस 10 ये हो जाएगा माइनस 10। अभी देखो ये 3y तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अभी देखो 24x में से x गया, तो कितना बचा, 24 में से 1 गया तो कितना बचा, 23 और x बचा। और इधर क्या बचा, 33 में से 10 गया तो इधर भी क्या बचा, 23। अभी क्या करेंगे हम, देखो तो 23 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 23 अपॉन 23। देखो 23 को 23 कट हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। तो हमारा x इज इक्वल टू कितना है, 1। अभी क्या करना है, x की वैल्यू मिल गई, अभी क्या करेंगे हम, y की निकालेंगे। चलो तो x इज इक्वल टू कितना है, 1। अभी y करते हैं, तो पुट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। आप कौन से भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देखो सबसे सिंपल कैलकुलेशन किस में होगा, हम क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 आई, अभी निकालेंगे हमें y की वैल्यू। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर सकते हैं, सिंपल है। तो क्या करना है हमें, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। आप कौन से भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है, देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो देखो x की जगह क्या पुट करना है, 1। तो ये 1 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना होगा, 10। अभी प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा -1। तो 3y इज इक्वल टू कितना आएगा, 9। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 3 मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये होगा 3 1 3, 3 3 9। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ गई 3। तो इसी तरीके से इसको करना था। लास्ट में आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2 का 7 नंबर का। देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है वो देखो सेकंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है, और जो फर्स्ट इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट का एक्सचेंज है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसको ए से मेथड यूज करना है। कौन सी मेथड, ए से। पहले 2 इक्वेशन को ऐड करना है, फिर 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके हमें 2 इक्वेशन मिले उनको फिर क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो चलो कैसे करना है देखते हैं। तो पहले इक्वेशन लिखो। पहला इक्वेशन क्या है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर सेकंड में देखो 101x प्लस 99y इज इक्वल टू कितना है, 501। ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अभी क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन
1 एंड 2। चलो तो ऐड कर दो इसको, तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। चलो ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा 100 199, ये हो जाएगा 200x, फिर ये हो जाएगा 200y, और देखो 499 प्लस 501 ये हो जाएगा 1000। अब देखो इसमें से 200 कॉमन निकल रहा है तो 200 कॉमन निकालो और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 200 अगर हमने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा इधर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। 200 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन 200। देखो 0 को 0 कट, 0 को 0 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 10। तो इक्वेशन क्या मिला हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू मिला 5। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। चलो तो पहले ऐड हो गया, अभी क्या करना है, सेकंड सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करो इक्वेशन, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 1 को 2 से सबट्रैक्ट करो, 2 इक्वेशन क्या है, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इसमें से किसको सबट्रैक्ट करना है आपको, फर्स्ट को, तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 499। चलो सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, तो सबट्रैक्ट किया तो ये साइन चेंज होगा, ये प्लस का होगा माइनस और ये प्लस का होगा माइनस। तो 101 में से 99 गए तो कितना बचा, 2x बचा। इसमें देखो 1 ये माइनस है 101 को, तो 99 माइनस 101 हो जाएगा माइनस 2y, और ये 501 में से 499 गया तो ये बचा 2। तो देखो इसमें भी 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकालो तो इधर बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, फिर 2 मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये होगा 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट y, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। देखो ऐड करके इक्वेशन मिला हमें 3, सबट्रैक्ट करके इक्वेशन मिला हमें 4। अब इन दोनों को क्या करना है आपको, इन दोनों को करना है आपको फिर से ऐड, ये ऐसे मेथड है ना, तो चलो इनको ऐड करते हैं। तो देखो एडिंग, अभी क्या करना है, फिर ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। चलो ऐड करो फिर, ये 3 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 4th इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी ध्यान से देखो इधर, इसको प्लस साइन इसको माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको ऐड किया तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 होगा 6। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई है उधर जाके होगा डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई, 3। चलो x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू आया हमारा 3। अभी क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो कौन से इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, कौन से भी करो, तो सिंपल वाला कैलकुलेशन कौन सा है, 3, तो मैं पुट करूंगा 3 में, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा मैं, 3। आप कौन से में भी कर सकते हैं, आंसर आएगा, सिंपल कैलकुलेशन देखना है बस। चलो 3 इक्वेशन क्या है, 3 इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की जगह क्या करना है, 3 पुट करना है, बाकी वैसे लिखना है, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3, तो y इज इक्वल टू हो गया होगा 5 माइनस 3। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 5 माइनस 3 कितना आया, 2। तो y की वैल्यू मिल गई हमें 2। फिर लास्ट में आपको सोल्यूशन लिखना है, देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल था। चलो तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 8 नंबर का, तो ये भी देखो हम ए से मेथड से करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, देखो 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। तो देखो इसमें ये 49 देखो फर्स्ट इक्वेशन की x का कोएफिशिएंट देखो, सेकंड की y के साथ, और फर्स्ट का जो y का है वो सेकंड में x के साथ, तो एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट है। तो जैसे ही एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट होता है हम क्या करते हैं, ए से मेथड यूज करते हैं। कौन सी मेथड, ए से, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड। चलो तो पहले क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1, इसको हमने 2 बोलना है, इक्वेशन 1 एंड
2। चलो पहले ऐड करते हैं, तो पहले ऐड करो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। दूसरा क्या है देखो 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। चलो ऐड करते हैं, तो साइन चेंज नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 106x माइनस 106y और इन दोनों के एडिशन आ जाएगी 424। अब देखो इसमें से 106 कॉमन आ रहा है और 106 4 to 4 को डिवाइड भी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 106 को कॉमन निकालेंगे, तो इधर बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 to 4। अभी 106 देखो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 to 4 डिवाइड बाई 106। 106 वन जा और ये 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई 4। तो क्या लिखना है हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया 4। इस इक्वेशन को बोलो 3। ये 3 नंबर का इक्वेशन हो गया। अभी क्या करना है ऐड हो गया, अभी करेंगे हम सबट्रैक्ट। चलो तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से करो 1 को, तो देखो 2 इक्वेशन क्या है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। चलो 1 इक्वेशन क्या है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। अब देखो जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस। चलो 57 में से 49 गया तो कितना बचा 8, तो ये हो गया 8x। इधर देखो बड़ा कौन है 49 57 तो प्लस आएगा प्लस 8y और इधर बचेगा 220, तो इधर बचेगा 80। अभी देखो 8 कॉमन निकालो और 8 80 को डिवाइड भी कर रहा है, तो 8 को कॉमन निकालो तो बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अभी क्या करना है 8 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 80 अपॉन 8। 8 1 जा 8 10 जा, तो क्या आया x प्लस वाई इज इक्वल टू आया 10। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। चलो अभी क्या करना है हमें, फिर 2 इक्वेशन जो मिले हमें 3 और 4 उनको क्या करना है ऐड करना है। तो इधर देखो हमारा 3 इक्वेशन है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया था 4, इसको क्या बोला हमने इक्वेशन 3। चलो अभी क्या करना है इनको ऐड करना है, तो एडिंग इक्वेशन वन नहीं कितना है हमारा 3 and 4 ऐड कर दो इसको। चलो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू आया है 10। चलो ऐड करो, ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, देखो ये माइनस वाई प्लस वाई कट, x प्लस एक्स कितना हुआ 2x और 10 प्लस 4 हो गया 14। 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये होगा 14 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो x इज इक्वल टू कितना आया 7। x इज इक्वल टू आया 7। देखो एक वेरिएबल की हमें वैल्यू मिल गई। अभी क्या करना है हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी x की वैल्यू को क्या करेंगे हम पुट करेंगे, किसमें या तो 3 में करेंगे या तो 4 में। देखो मैं इधर करता हूं, तो पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन में, देखो सिंपल कैलकुलेशन कौन सा है 4 वाला, तो इक्वेशन 4 में पुट करूंगा। आप 3 में भी कर सकते हैं, 1 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं। तो देखो हमारा फोर्थ इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अभी देखो x की वैल्यू कितनी है 7, तो x की जगह 7 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 10, प्लस 7 उधर जाके क्या हो जाएगा -7, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इसी तरीके से इसको करना था। लास्ट में सॉल्यूशन लिखो, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू कितना है 7 और y इज इक्वल टू कितना है 3। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हो, तो देखो 7 में से 3 गया तो 4 और 7 प्लस 3 10, तो सही है। इस तरीके से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज।